कोलिजन एंड इट्स टाइप। आज हम लोग कोलिजन के बारे में जानेंगे। कोलिजन कैसे होता है और क्या कोलिजन है, क्या ये आपस में अगर कोई बॉडी टकराता है तो उस तरह के उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोलिजन। अगर टू मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, टू एटम्स आपस में टकराएं तो क्या है, ये सब कोलिजन है। तो अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी अगर हम बात करें तो कोलिजन जो होता है वो 3 टाइप्स होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोलिजन जिसमें कि जो हमारा कोलिजन हो उसमें अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों अगर कंजर्व हो तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होता है लेकिन मोमेंटम जो हो वो कंजर्व हो, तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वैसा कोलिजन जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों में से कोई भी कंजर्व नहीं हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलिजन किस तरह से होता है उसके ऊपर। अभी तक हम लोगों ने जाना एनर्जी और मोमेंटम के अकॉर्डिंग, इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग कि कोलिजन कितने तरह के होते हैं। ग्रेजिंग कोलिजन, इन दिस कोलिजन molecules are moving just parallel to each other with average velocity v bar and their outer bond is only touch each other। अगर दो बॉडी हैं और एक ही साइड में जा रहे हैं, दो साइकिल सवार हैं और एक ही साइड में जा रहे हैं और कोई ऐसा टाइम आया जिसमें दोनों एक दूसरे को सिर्फ उनकी आउटर बाउंड्री जो है एक दूसरे को टच कर गई, तो इस तरह के कोलिजन को क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह के कोलिजन को ग्रेजिंग कोलिजन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी जो पहले से थी, इसका भी वी बार था, इसका भी वी बार था और इसका भी वी बार था, दोनों क्या हुआ बाद में भी सेम ही रह गया। केवल क्या आया, इन दोनों के आउटर बाउंड्री जो है टच किया था, तो टच किया तो यानी कोलिजन हुआ। इस तरह कोलिजन को हम लोग ग्रेजिंग कोलिजन कहेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है हेड ऑन कोलिजन, ऐसा कोलिजन व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन दे कोलाइड हेड टू हेड, द कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। अगर दो बॉडीज जो हैं वो अपोजिट साइड में आ रहे हैं, आमने सामने से अगर इन दोनों के बीच में टकरा गए तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। इस तरह आप लोग ने बहुत सारे एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा कि हेड ऑन, एक व्हीकल जो था इस साइड से आए और दूसरा व्हीकल अगर इस साइड से आए, दोनों एक दूसरे से टकरा गए, इस तरह के कोलिजन को हम लोग हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। इस तरह के कोलिजन में होता क्या है कि दोनों ही बॉडी का फिर उस कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ना क्या हो रहा है, अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या हो जाएगा, कंजर्व नहीं रहेगा, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन होगा। वेलोसिटी बढ़ जा रही है तो इस केस में क्या होगा, अगर इस तरह से हेड ऑन कोलिजन होकर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हार्म ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जा रही है। राइट एंगल कोलिजन, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर and their approach lines are approximately 90 degree to each other, the collision is called right angle collision। अगर कोई बॉडी है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर उनके बीच में कोलिजन हुआ, यानी कोई चीज इस तरह से आ रहा है, कोई दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन से आए, लगभग 90 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच में, और तब अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, इस तरह के कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कोलिजन। इसमें भी क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो चेंज कर जाती है। अगर इसका वी बार है, इसका वी बार है, तो इसका रूट 2 वी बार हो जा रहा है। यहाँ भी वेलोसिटी जो है चेंज कर जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व नहीं होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई जैसे अगर कोई एनएच के ऊपर अगर आप व्हीकल चलाते हुए जा रहे हो तो बहुत ध्यान देना होता है कि कोई दूसरा व्हीकल जो है इस साइड से ना आ रहा। तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर ये जो है व्हीकल्स वाला ध्यान ना दे तो ये इधर से आने वाले व्हीकल के साथ ये टकरा जाता है। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कोलिजन। इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।